बिंदु मानव और मानव का कल्याण है। बुद्ध का पहला ये धम्म का सार था। उन्होंने कहा है, बुद्ध ने बात आरंभ करते हुए बताया कि उनका मार्ग जो सद्धम्म है उसे आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धम्म को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि मरने के बाद जीवन का क्या होता है। उनके सद्धम्म को कर्मकांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं है। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध का होना है। मनुष्यों का किसी भी जीव के साथ, इंसान का इंसानियत के साथ नाता होना चाहिए। मानवता के साथ हर एक को अपना रिश्ता होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, यही बताया। बुद्ध के कहा कि उनका प्रथम आधार तत्व अभिधारणा है। उनका दूसरा आधार तत्व था कि प्राणी दुख, कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है और धम्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त धम्म और कुछ नहीं है। बुद्ध का कहना यह था कि कोई भी धम्म वो स्वीकार कर ले कि दुनिया में दुख है और दुख है तो उसका मार्ग भी उस धम्म को बताना चाहिए कि इसका मार्ग क्या है। अगर वो दुख का स्वीकार नहीं करता है, अगर वो दुख का स्वीकार करने के बाद वो रास्ता नहीं दिखाता है तो वो धम्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना ही उनके धम्म का आधार है। धम्म के लिए एकमात्र यही सही आधार और औचित्य हो सकता है। जो धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता वह धर्म ही नहीं है। हे परिव्राजकों, वास्तव में जो भी श्रवण, जो भी धम्मोपदेशक, जो भी धर्म का प्रचार करने वाला है, यह नहीं समझते कि संसार में दुख है और उस दुख को दूर करने का ही धर्म की प्रमुख समस्या है। ये नहीं समझता कोई भी धर्मोपदेशक। मेरे विचार में उन्हें श्रवण ही नहीं मानना चाहिए। वो कोई धर्मोपदेशक नहीं है अगर ये बात नहीं मानता है। नहीं ये समझने वाले हैं और नहीं ये जान पाए हैं कि इस जीवन में धर्म का सही अर्थ क्या है। तब परिव्राजकों ने पूछा, यदि आपके धर्म का आधार दुख का अस्तित्व और उसे दूर करना है, तब हमें बताइए कि आपका धम्म दुख का नाश कैसे करता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर मनुष्य, देखो ये धम्म का सार है साहब, हर मनुष्य पवित्रता के पथ पर चले, हर मनुष्य धम्म पारायण के पथ पर चले, हर मनुष्य सिद्ध मार्ग पर चले, तो इससे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। और उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है और ऐसे धम्म का मैंने आविष्कार किया। निर्मलता का पंथ क्या है वो बताते हुए बुद्ध कहते हैं, बुद्ध ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले उन्हें निर्मलता का पथ ही समझाया। उन्होंने परिव्राजकों से कहा, आप सभी को विनती है कि थोड़ा आप समय लेना और ये धर्मोपदेश जरूर सुनना, ऐसी विनती है। उन्होंने परिव्राजकों के निर्मलता का पथ ये सिखाता है कि जो मनुष्य अच्छा बनना चाहता है, इसके लिए यह आवश्यक है कि जीवन के आदर्शों का कोई मापदंड स्वीकार करे। अगर आपको श्रेष्ठ जीवन बनाना है, देखो धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए सिर्फ आंदोलन है। श्रेष्ठ जीवन बनाना ये भी एक आंदोलन है, ये बुद्ध ने कहा है। तो हमें कोई मापदंड स्वीकार करना होगा कि भाई हमें श्रेष्ठ जीवन बनाना है। मेरे निर्मलता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन आदर्श के 5 मान्य मापदंड है। किसी को हताहत व हिंसा न करना, चोरी न करना, अर्थात दूसरे की चीज को अपनी न बना लेना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशीली वस्तुओं का सेवन ना करना, ये मेरे धर्म का 5 मापदंड है। कोई भी आदमी इस 5 मापदंड को स्वीकार के अनुसरण करके वो श्रेष्ठ जीवन बना सकता है।
मेरा कहना है कि हर मनुष्य के लिए इन 5 सीलों को स्वीकार करना परम आवश्यक है, क्योंकि हर मनुष्य के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपने कुशल अकुशल कर्मों, अच्छाई बुराई को भाप सके, और ये सिद्धांत मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन का अच्छाई बुराई के मापदंड। संसार में हर जगह पति यानी कि गिरे हुए लोग होते हैं, लेकिन पति 2 तरह के होते हैं। एक पति तो वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, दूसरे पति वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं होता। जिस पति के जीवन का कोई मापदंड नहीं होता वह ये नहीं जानता कि ये पतित है, उसके मालूम नहीं कि मैं पतित हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, ताकि मुझे जीवन का कोई मापदंड नहीं। इसीलिए तो बाबा साहब ने कहा था कि गुलामों को गुलामी की पहचान करा दो, वो अपने आप स्वयं विद्रोह कर उठेगा। उनको पता ही चलना चाहिए कि हमारा जीवन गिरा हुआ है, तो उनको पता ही नहीं। जिस पति के मापदंड नहीं होता वो गिरे हुए का मालूम नहीं, परिणाम स्वरूप हमेशा पति ही रहता है। दूसरी ओर जिस पति के जीवन का कोई मापदंड होता है वह अपनी पतितावस्था से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिरा हुआ है, इसीलिए इसमें से निकलने का वो प्रयास करता है। मनुष्य के जीवन को नियमित करने के लिए मापदंड के होने और न होने में यही अंतर है। मनुष्य का स्तर से नीचे गिर जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि किसी स्तर का अभाव हो। हे परिव्राजकों, तुम पूछ सकते हो, हे परिव्राजकों, सुनो बेटे, कि इन 5 तीनों आदर्शों का जीवन में मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाना क्यों अच्छा है? इन प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही प्रश्न पूछो। क्योंकि ऐसा करने से जीवन में हम कैसे उन्नत जीवन जी सकते हैं, श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं, तो तुम अपने आप को पूछो कि क्या ये 5 सील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है? अपने आप को पूछो, ये 5 सील है तो कल्याणकारी। साथ ही तुम ये भी पूछो अपने आप को, क्या ये 5 सील आदर्श सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं? यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर सकारात्मक है तो इसका अर्थ है कि मेरे निर्मलता के सबके 5 सील आदर्श जीवन के सच्चे मापदंड के रूप में मानने योग्य है, 5 सील स्वीकारने योग्य है। फिर इसको आगे बढ़ाते हुए अष्टांगिक मार्ग का उन्होंने बताया। उन्होंने इन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि इन मार्ग के 8 अंग हैं, इस पद से ऊपर चलने का 8 अंग है। उन्होंने सम्मा दिट्ठी, ये सम्यक दृष्टि की व्याख्या से अपना धर्मोपदेश आरंभ किया, जो अष्टांगिक मार्ग का काम है। सम्मा दिट्ठी यानी कि सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए उन्होंने परिव्राजकों से कहा, हे परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि संसार एक कारागार है और मनुष्य इस कारागार में एक कारावासी बंदी है। यह कारागार अंधकार से भरा हुआ है, इसमें इतना अधिक अंधकार है कि कैदी को यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को यह तक दिखाई नहीं देता कि यह कारावासी कैदी है। उनको ये भी पता नहीं है कि मैं संसार में कैदी हूँ। वास्तव में बहुत अधिक लंबे समय तक इस अंधेरे में रहने का कारण मनुष्य न केवल अंधा हो गया है, बल्कि उसे इस बात से भी बहुत संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की कोई अनोखी चीज भी कहीं अस्तित्व में हो सकती है। मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए कारावासियों को मन एक उपयुक्त साधन नहीं है। इनका मन थोड़ा सा प्रकाश ही आने देता है, जो बस केवल इतना ही पर्याप्त है जिससे देखने वाले ये देख सके कि अंधकार का नाम की भी कोई वस्तु है। इस प्रकार ये स्वभाव से ही दुष्ट समझ है। लेकिन हे परिव्राजक, ये जान लो कि कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी वह प्रतीत होती है, क्योंकि मनुष्य में एक चीज है जिसे संकल्प शक्ति मनोबल कहा जाता है। जब मनुष्य के संबंध को उपयुक्त परिश्रम का उपदेश हो जाता है तो मनोबल को जागरूक और क्रियाशील किया जा सकता है।
और अविद्या का अर्थ है चार सत्यों तथा दुख के अस्तित्व एवं दुख के निरोध के उपाय को न समझ पाना। दुखना उपाय में ना समझो तो पण ये अपनी अज्ञानता ने अंधकार है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का अर्थ है कर्मकांड के क्रियाकलाप की प्रभावोत्पादकता में विश्वास न रखना। ये तथागत बुद्ध ने कहा है कि क्रियाकलाप में विश्वास न रखना और शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त हो। कोई भी शास्त्रों अगर आपको बोले कि पवित्रता ही है तो जानो मानो और इसके बाद उसे स्वीकारो, इसके सिवा ये आपकी मिथ्या धारणा है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है अंधविश्वास तथा अलौकिकता का त्याग करना। सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक दृष्टि के लिए स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार आवश्यक होते हैं। कोई कहे और अनुमान नहीं लेना है, इसका हमें परख करना है। हर मनुष्य के कुछ उद्देश्य, आकांक्षा और महत्वाकांक्षाएं होती है। सम्मा संकल्प ये शिक्षा देता है कि ऐसे उद्देश्य, आकांक्षाओं तथा महत्वाकांक्षाओं उच्च स्तर की एवं सराहनीय हो और निम्न स्तर की एवं अयोग्य न हो। तुम्हारी अपेक्षाएं बहुत ऊंची होनी चाहिए, आसमान की जैसे। जैसे बाबा साहब ने आज तक ऐसे बहुत बड़े संकल्प लिए जो कल्पना में भी ना आए, वो सभी संकल्प उन्होंने साकार किया। और जो निम्न स्तर के संकल्प होते हैं वो अयोग्य होते हैं। सम्मा वाचा सम्यक वाणी हमेशा शिक्षा देती है कि मनुष्य केवल वही बोले जो सत्य है। मनुष्य असत्य न बोले, मनुष्य दूसरों की बुराई न करे, मनुष्य परनिंदा से दूर रहे, मनुष्य किसी के लिए भी क्रोध और गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग न करे, मनुष्य सभी के साथ दया से भरी तथा विनम्र वाणी का व्यवहार करे। किसी मनुष्य को व्यर्थ ही मूर्खतापूर्ण बातों में ही नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत और सार्थक होनी चाहिए। सम्मा वाचा का मापदंड न किसी ऊपर के मनुष्य की आज्ञा है और न किसी मनुष्य के व्यक्तिगत लाभ के लिए है। सम्मा कम्मंतो ये सम्यक कर्मन, सम्यक कर्म सही व्यवहार की शिक्षा देता है। वह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आदर होना चाहिए। सम्मा कम्मंतो का मापदंड क्या है? सम्मा कर्मन का मापदंड है आचरण की धारा को अस्तित्व के आधारभूत नियम के साथ संबंधित होनी चाहिए। जब किसी मनुष्य के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हो तो उन्हें सम्यक कर्म के रूप में समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन अपनी जीविका कमाने के कुछ तरीके हैं और उन तरीकों में से कुछ बुरे हैं और कुछ अच्छे हैं। कमाई तो ऐसे हम पशुओं को काट के धंधा भी करना या शराब बेचना वो भी एक उपाय है, लेकिन उनका उन्होंने विरोध किया कि ऐसी कमाई नहीं जो सम्यक कर्मन है, सम्यक कर्म करना चाहिए। आजीव का भी सम्यक होनी चाहिए। बुरे तरीके वे हैं जो किसी को चोट पहुंचाते हैं अथवा किसी के साथ अन्याय करते हैं। अच्छे तरीके वे जिनसे मनुष्य बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमाए। यही सम्मा जीविको सम्यक आजीविका, सम्यवाचिको सम्यक व्यायाम, ठीक प्रयास अविद्या को नष्ट करने का प्रथम प्रयास है। जो इस भाग तक पहुंच उसे खोलता है, वहां से उसकी बद्ध कारागार से बाहर निकलने का सकता है, वो सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम के चार उद्देश्य है। एक है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना, दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबा देना जो पहले से उत्पन्न हो गई है, तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है, चौथा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों का और अधिक विकास करना और पहले से उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में वृद्धि करना। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति जागरूकता और विचारशीलता का आह्वान करती है। यही बताता है कि जो पठन किया जाता है, अगर आप सम्यक स्मृति है आप है तो ध्यान से सुनते हो क्या कहा गया है वो भी आपके ध्यान में सजग रहना, हर बात में सजग रहना। जैसे महिला या रसोई पकाती है तो चाहे कितनी भी आग जलती हो, कुछ भी हो, किसी भी बात करती है, लेकिन उनकी स्मृति
हमेशा रसोई में होती है, नहीं उनका हाथ चलता है, नहीं वो ऐसा जल जाती है, अच्छी होती है, ताकि उसकी स्मृति उनमें होती है। ऐसी स्मृति सजगता होनी चाहिए और जागरूकता और विचारशीलता का आह्वान करती है। इसका अर्थ है मन की सतत जागरूकता, मन सतत जागरूक होना चाहिए। हम चाहे कहीं भी काम करते हो, घूमते हो, फिरते हो, तो भी सजग होना चाहिए। बुरी भावनाओं विचारों के विरुद्ध चित्त द्वारा निगरानी करना समय स्मृति का दूसरा नाम। परिवाचकों सम्मा दृष्टि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांतो, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायामो, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले व्यक्ति के मार्ग में पंच निवारण, पांच बंधन अथवा बाधाएं आदि। ये पांच बाधाएं क्या है वो बताते हैं तथागत बुद्ध अपने उपदेश में। लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा, संशय तथा अनिष्ट। इसलिए इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि वे वास्तव में बंधन है और इन पर सम्यक समाधि वही नहीं जो समाधि है वह उससे बिल्कुल भिन्न है। समाधि तो स्वयं प्रेरित होती है और पांचों संयोजनों का बंधनों को निलंबित रखती है, लेकिन ध्यान की ये अवस्था एक अस्थायी है। परिणाम स्वरूप संयोजनों का नियमन भी अस्थायी है। आवश्यकता है चित्त को स्थायी रूप से एकाग्र करने की। चित्त की ऐसी स्थायी एकाग्रता सम्यक समाधि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अकेली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह केवल संयोजनों को अस्थायी और निलंबित करती है। इनमें मन के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं। सम्यक समाधि सकारात्मक है। एकाग्रता के समय यह मन को एकाग्र करने के लिए प्रशिक्षित करती है और कुशल कर्मों के लिए प्रेरित करती है। ये संयोजनों अकुशल कर्मों, अकुशल कार्यों और अकुशल विचार की और मन के आकर्षित होने प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देते हैं। समाधि, सम्यक समाधि मन को सदा कुशल कर्म करके बारे में सोचने के लिए अभ्यस्त रहती है। सम्यक समाधि मन को कुशल कर्म करने के लिए अपेक्षित शक्ति देती है। ऐसे तथागत बुद्ध ने बहुत धम्मोपदेश दिया। आपको अभी समय नहीं है तो मैं उसे जरा शॉर्ट में करके बुद्ध का धम्मोपदेश में शील का मार्ग भी बताया, 5 शीलों का, वे भी उसने उपदेश दिया था। इसके बाद तथागत बुद्ध ने जो 5 शीलों का स्वभाव और उनका मनोवृत्ति पर क्या असर पड़ता है वो भी बताया और 10 पारमिता भी बताई जो यहाँ लिखी है और अष्टांगिक मार्ग भी बताया जो अभी हमने सुना। तो ये सब भी जिसके अंदर है वो बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते। वही इंसान जिसके मन में ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना लोभ क्रोध, कुछ भी नहीं, उसे दुश्मन और दोस्त दोनों एक दिखते हैं, जिनका मान अपमान से कोई रिश्ता नहीं है, जिनको किसी से कोई भेदभाव नहीं है, वही इंसान ये सब कर सकता है। और ये बाबा साहब ने हमें ये दिखाया, ये मार्ग जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मार्ग। तो साथियों, हमें ये आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के ये महान ऐतिहासिक दिन आपको ये शिक्षा देता है। तो आओ हम सब बुद्ध के बताए हुए बात पर चले और अपना श्रेष्ठ जीवन कैसे निर्मित करें, अपना श्रेष्ठ जीवन कैसे बनाए, आने वाली पीढ़ी को गुलामी से, ये संसार के कारावास में से अंधकार में से हम कैसे बचाएं, इसके मार्ग पर चलने के लिए जो बाबा साहब ने दुनिया का सभी धर्मों का सर्वश्रेष्ठ धर्म बुद्ध धर्म दिया, वो बुद्ध के बताए